दोस्तों, अगर एक साथ इतने सारे फूल खिले गुलाब के पौधों में तो दिखने में कितनी खूबसूरत लगते हैं। देखिए, ये जो फूल आप देख रहे हो ये पिछले साल के हैं, मेरे गार्डन में खिले थे। तो देखिए कितनी खूबसूरत लग रहे हैं। और इसके लिए दोस्तों अभी हमें कुछ काम करने हैं। तो इस साल मैं स्टेप बाय स्टेप काम करने वाली हूँ और आपके साथ ज़रूर हर एक वीडियो शेयर करूँगी। तो कुछ काम इम्पोर्टेंट काम है गुलाब के जो हमें करने ही है। अगर आप चाहते हो कि ढेर सारी फ्लावरिंग आपके पौधे पर हो तो ये काम करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उनमें कुछ काम है, जैसे कि अभी हमें खाद डालने हैं और रिपोर्टिंग करने हैं, प्रूनिंग करने हैं, दवाई वगैरह भी देने हैं, इंसेक्ट लगने का भी खतरा रहता है। तो बहुत सारी चीज़ है गुलाब के पौधे की। तो हर एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगी हर एक वीडियो पर। तो पहले अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खाद डालना। तो सबसे पहले मैं डालूंगी खाद और कुछ पौधे की रिपोर्टिंग भी करने वाली हूँ। तो खाद जो है 3 तरह से आप दे सकते हो, तो एक के बाद एक मैं दिखाती जाऊंगी। तो यहाँ पर कुछ पौधे हैं जिनको मुझे रिपोर्ट करने हैं, क्योंकि पिछले साल इनको मैंने रिपोर्ट नहीं किया था, ऐसी ही है। तो जिस जिस प्लांट को मैं अब रिपोर्ट करूँगी उनको मैं हटा रही हूँ। तो इस तरह से देखिए, तो पहले मैं बना लेती हूँ ड्राई फर्टिलाइज़र जो मैं देने वाली हूँ और जो गुलाब के लिए बहुत अच्छा खाद है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ले लिए है वर्मी कंपोस्ट। देखिए ये वर्मी कंपोस्ट है, आप चाहो तो गोबर की खाद भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। सड़ी हुई गोबर की खाद हो, कम से कम 1 साल पुराने की गोबर की खाद हो तो अच्छा रहता है। तो इतना सा देखिए मैंने ले ली है वर्मी कंपोस्ट। और ये जो ड्राई फर्टिलाइज़र है मैं अभी डालने वाली हूँ। और लगभग इसे डालने के बाद 1 डेढ़ महीने के बाद फिर से मुट्ठी भर में ये खाद दे दूँगी। और अभी जो मैं ले रही हूँ ये है हॉर्न डस्ट। ये देखिए, तो इतना सा मैंने ले लिए है हॉर्न डस्ट, करीब करीब 2 मुट्ठी या फिर थोड़ी सी ज़्यादा होगी। और ये है बोन डस्ट, इतना सा मैं ले रही हूँ बोन डस्ट। ये सारी चीज़ जो है दोस्तों ऑर्गेनिक है, आप इसको थोड़ी सी कम या ज़्यादा भी दे सकते हो, कोई नुकसान की बात तो नहीं होते हैं। और इसके साथ मैं मिला रही हूँ नीम की खली, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों नीम की खली को डालना गुलाब के पौधों के अंदर। तो इतना सा देखिए मैं ले रही हूँ नीम की खली। तो थोड़ा सा अंदाजे से आप ले सकते हो, थोड़ा सा कम या ज़्यादा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ते हैं। तो अभी अच्छी तरह से इस खाद को मैं मिला लूँगी। तो दोस्तों पहला जो तरीका है खाद डालने का वो आप इस तरह से डाल सकते हो जैसे मैं कर रही हूँ। ऊपर की मिट्टी को आप अच्छी तरह से गुड़ाई कर दें और उसके बाद आप खाद को डाल दें। लेकिन दोस्तों अगर आपके गुलाब के पौधे को आपने 1 डेढ़ साल से रिपोर्ट नहीं किए हैं और पॉट भी छोटे हैं तो आप ज़रूर एक बार इसको रिपोर्ट कर दें। और किस तरह से रिपोर्ट करने हैं वो मैं इसी वीडियो पर आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि दोस्तों गुलाब के पौधे को मैं इसी वीडियो में 3 तरह से आप किस तरह से खाद दे सकते हो वो मैं दिखाने वाली हूँ। तो ये तरीका एक है। तो इस तरह से गुड़ाई करने के बाद आप इस खाद को ऐसे दे सकते हो। यहाँ पर मैं 2 मुट्ठी ले लिए हैं और 2 मुट्ठी मैंने दे दी है इस तरह से देखिए। और इस पौधे को मैंने रिपोर्ट किया था लगभग 6-7 महीने हुए हैं सिर्फ, क्योंकि तूफ़ान की वजह से ये गिर के इसकी पॉट टूट गई थी। तो इसके लिए अभी इस पॉट को बिल्कुल भी रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और अभी साथ में दे रही हूँ डीएपी के दाने, बड़ा सा पॉट है तो इतना सा डीएपी मैंने ले लिए हैं और डाल दिए हैं। अभी थोड़ी देर के बाद इस पर मैं पानी दे दूँगी। तो एक तरीका ये है, इस तरह से आप दे सकते हो खाद। और उसके बाद दोस्तों ये और एक तरीका है, इसकी मिट्टी को मैं लगभग 2-3 इंच तक मैंने निकाल दिए हैं। और दोस्तों जब भी आप गुलाब के ऊपर काम करें तो बहुत ही ध्यान से करें, क्योंकि कांटे होते हैं, लगने का डर रह जाता है। तो बहुत ही ध्यान से धीरे धीरे से करें। तो दोस्तों इस तरह से देखिए धीरे धीरे से मैंने मिट्टी को निकाल लिए है। और निकालने के बाद मिट्टी के अंदर नॉर्मल गार्डन सॉइल के अंदर खाद को मिलाकर मैंने पूरी पॉट को भर दिए है इस तरह से देखिए। तो दोस्तों अभी मैं इन दोनों पौधे को रिपोर्ट करके दिखाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। वैसे बहुत सारे पौधे को भी मुझे इस साल रिपोर्ट करने हैं और लगभग 2-3 दिन लग जाएंगे मेरे सारे पौधे को रिपोर्ट करने में। और रिपोर्ट करने के बाद दोस्तों 1 हफ्ते के बाद मैं इनकी प्रूनिंग करूंगी। तो देखिए किस तरह से मैं निकालती हूँ। नीचे जिस पौधे की नीचे कांटे नहीं होते हैं उनको ईज़िली आप निकाल सकते हो, ईज़िली इस तरह से करके देखिए, लेकिन ध्यान दे के करने हैं।
तो इस तरह से देखिए धीरे धीरे से करके देखिए पौधे निकल आए हैं। वैसे जब भी आप रिपोर्ट करोगे दोस्तों, उससे पहले आपको मिट्टी पर ज़रूर पानी दे देने हैं। अगर मिट्टी थोड़ी सी मॉइस्ट होगी तो ही पौधे अच्छे से निकल के बाहर आ जाते हैं। इस तरह से देखिए आपको पानी ज़रूर दे देने हैं। अगर आप शाम को काम करने वाले हैं तो सुबह आपको ज़रूर पानी देने हैं। और इसके बाद इसको भी निकालूंगी, लेकिन इसके नीचे कांटे हैं तो इसके लिए इस कपड़े का मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो गुलाब को रिपोर्ट करते समय बहुत से प्लांट ऐसे होते हैं जिनको निकालना मुश्किल होते हैं, तो आप इस तरह से कपड़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो पहले इस वाले पौधे की मैं रूट्स को काटने वाली हूँ। तो इस तरह से देखिए नीचे की जो रूट्स है उनको मैं इस तरह से काट रही हूँ। तो रिपोर्ट करते समय ये काम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। और अभी का जो मौसम चल रहा है, बारिश ख़त्म हो चुकी है और सर्दियाँ भी आने वाले हैं, तो इस टाइम ये काम करना बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है और पौधे की भी नुकसान नहीं होते हैं। लेकिन बारिश के टाइम अगर आप इस तरह से रिपोर्टिंग करोगे तो कई बार पौधे की जो है डाईबैक प्रॉब्लम आ जाते हैं, पौधे के अंदर पौधे मर भी सकते हैं। तो बहुत अच्छा रहता है अगर अभी तो अक्टूबर का आज 19 तारीख है, तो आज मैं ये काम कर रही हूँ। तो अभी का मौसम बहुत ही अच्छा है। अभी इस टाइम आप गुलाब के पौधे की प्रूनिंग, रिपोर्टिंग सब आप कर सकते हो। और इस तरह से देखिए मैंने बहुत सारे रूट्स को काट दिए हैं, उससे पौधे की नुकसान बिल्कुल भी नहीं होगी। इस तरह से आप काट सकते हो और उसके बाद नए वाले पॉट पे आप रिपोर्ट कर सकते हो। तो इसके लिए जो नए पॉट इस बार मैं ले आई हूँ, ये देखिए ये 10 इंच का एक प्लास्टिक का पॉट है। ये पॉट मैं इस बार नई ही यूज़ कर रही हूँ। देखूँगी इस पर प्लांट कैसे सरवाइव करते हैं। और मिट्टी तैयार कर लिए हैं। एक पार्ट मैंने गार्डन सॉइल, एक पार्ट मैंने सैंड डाला था। और जो ड्राई फर्टिलाइज़र थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था बनाते समय, वही फर्टिलाइज़र मैंने डाल दिए थे इसकी मिट्टी के अंदर। और नीचे होल्स को बंद करने के लिए मैंने ले लिए थे थर्मोकोल से मैंने बंद कर लिए हैं। और अभी पौधे को रिपोर्ट कर दूँगी। और पौधे को रिपोर्ट करते समय पौधे को जो है एकदम मिडिल में रखने हैं इस तरह से, और उसके बाद धीरे धीरे से मिट्टी को डालने हैं। और आज मैं एक प्लांट ऐसा दिखाऊंगी जिसकी शेप ख़राब हो चुकी थी, एक साइड से शेप गई थी, तो उसको किस तरह से मैंने मिडिल पे रख के रिपोर्ट करे है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखिए मैंने इस पौधे को रिपोर्ट कर दिए हैं। और आप चाहो तो जितने येलो पत्तियां हैं उनको आप हटा सकते हो। और ये पौधा देखिए, इसकी शेप देखिए आप, ये साइड से जा रही है, तो इसको आज मैं रिपोर्ट करूँगी। लेकिन मुझे इस पौधे की शेप को चेंज करने हैं। तो देखिए किस तरह से मैं करती हूँ। इस पॉट के अंदर मैं लगाने वाली हूँ इस पौधे को। तो पहले मैं निकाल लेती हूँ पौधे को। तो निकालने के बाद दोस्तों इसकी भी रूट्स की मुझे प्रूनिंग करने हैं। इस तरह से देखिए, इसको भी सेम तरीके से मैंने प्रून कर दिए हैं। इस तरह से देखिए इसकी भी नीचे जो है जड़ें बहुत बढ़ चुके थे, तो उनको इस तरह से काट के हटा दिए। और उसके बाद इस पॉट पे मैं रिपोर्ट करने वाली हूँ। इसके नीचे पॉट के छोटे टुकड़े मैंने रख दिए। और दोस्तों यहाँ पर देखिए इस पौधे की शेप को किस तरह से मुझे चेंज करने हैं। ये देखिए पौधे को मुझे इस तरह से बिठाने हैं। तो इसके लिए मैं साइड से थोड़ी सी मिट्टी निकाल रही हूँ। और इस पौधे को मैं अभी इस तरह से बिठाऊंगी। देखिए ये देखिए। तो रिपोर्ट करने का ये और एक फ़ायदा है, अगर किसी पौधे की शेप ख़राब हो गई है तो इस तरह से भी आप पौधे की शेप को चेंज कर सकते हो। अभी देखिए पौधे की शेप कितनी अच्छी हो चुकी है। और दोस्तों यहाँ पर और एक इम्पॉर्टेंट काम है, वो है फंगिसाइड देना। ये देखिए आप फंगिसाइड ज़रूर डाल दें। मिट्टी बनाते समय भी आप डाल सकते हो या फिर बाद में इस तरह से भी आप दे सकते हो। इस तरह से देखिए फंगिसाइड देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जब आप रूट की प्रूनिंग करते हैं तब। तो इस तरह से आप ज़रूर दे दें फंगिसाइड। और उसके बाद दोस्तों, उसके बाद इस मिक्सचर पर मैंने डीएपी नहीं दिए थे तो डीएपी भी डाल दूँगी।
और दे दूंगी अच्छी तरह से पानी। तो दोस्तों जो 3 तरीका है खाद देने की वो यही है। पहला तो आप मिट्टी की गुड़ाई करके खाद दे सकते हो ऊपर से, और दूसरा आप पॉट की 2-3 इंच तक मिट्टी को निकाल के उसके साथ खाद को मिला कर दे सकते हो, और तीसरा आप रिपोर्ट कर सकते हो। रिपोर्ट करके जब पौधे लगाओगे उसी टाइम आप खाद को दे सकते हो। तो ये 3 तरीके से आप खाद दे सकते हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही है। मिलते हैं और एक वीडियो पर और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।